हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम आज कार्ड प्ले कर रहे हैं आने वाले दिनों में 21 दिन। ठीक है, आने वाले 21 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, ये वीडियो आपको जब मिलेगा तब से 21 दिनों के हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं और ये आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी प्ले कर दिए हैं। चलिए जानते हैं आपका 21 दिन। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसमें ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस है। पूरा वीडियो देखें, जो आपको समझ में आता है कि आपके लिए है, आपसे रेजोनेट हो रहा है, वही आपके लिए है। तो सबसे पहले आपके कुछ पास्ट सिचुएशन बता देती हूँ कि कोई तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप स्टक हो, आप कोई चीज़ को पाना चाहते हो पर सिचुएशन ऐसे है कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। एग्जाम्पल, यहाँ हाथ में लाइट है, मतलब आपके अंदर आपकी लाइट है, आपके पास आपकी लाइट है, बट फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो बिकॉज ऑफ आपके पास्ट सिचुएशंस या फिर आपकी सराउंडिंग्स। फिर यहाँ पर है जो कि वो जो भी आपके गोल है, आप जिस चीज़ को पकड़ कर रखे हो, जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, समझिए एक तरह से एक विश है आपकी। आप अब उस विश पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यहाँ पर देखिए माउंटेन दिख रहा है। माउंटेन एक तरह से ग्रोथ को दिखाता है, वेल्थ को दिखाता है। और यहाँ पे जो ड्रेसिंग दिख रही है बहुत ही वेल्दी है, मतलब आप ऐसे बहुत ही अच्छे ड्रीम्स, अच्छे विश को एक बिलोंग कर रहे हो। वो विश आपके लिए ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ये बताता है कि आप अब उस चीज़ पर एक्शन लेने के लिए फुल रेडी हो। ठीक है, तो आप अगर नहीं रेडी हो, आपने माइंड बनाया है कि अब करना है, अब करना है, तो आई थिंक ये आपका सही समय है। आपको अब उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपने जो भी विश रखा है बहुत समय से या कुछ रीज़न से आप उसको टाल रहे हो, तो अब आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर दिखाता है, ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो कि एक्शन को दिखाता है, जो कि अथॉरिटी को दिखाता है, हाई नॉलेजेबल पर्सनालिटी को दिखाता है, सोसाइटी में एक जो है एक नेम और फेम को दिखाता है। तो अगर आप ऐसी पर्सनालिटी बिलोंग करते हो तो यहाँ पे स्पेशली आपको अब अपने पावर में आने की ज़रूरत है बिकॉज़ आप ऐसी वैसी पर्सनालिटी नहीं हो। आप जो है बहुत ही हाई इसमें बिलोंग करते हो। आपकी कम्युनिटी में आपका जो एक ऑरा है बहुत ही पॉजिटिव है। लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लोग आपसे सजेशन लेते हैं कोई चीज़ों के लिए। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो ये जो है, आपने जिस ड्रीम को इतने दिन से छुपा कर रखा है, सोच रहे हो काम करे कि ना करे, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब यहाँ पे काम मतलब क्या होता है, 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपके हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ आपको अपने ऊपर तो डेफिनेटली ध्यान देना है, ये कोई ड्रीम और विश नहीं होता है, हेल्थ इज़ प्रायोरिटी। वेल्थ की बात होती है, आपका कोई तो ड्रीम है जो आप काम करना चाहते हो, जैसे कोई बिज़नेस करना चाहते हो, आप बहुत दिन से जॉब में बहुत स्टक हो और आप सोच रहे हो मैं बिज़नेस करूँ, पर आप नहीं कर रहे हो, आपके माइंड में सिर्फ प्लान है या फिर आपने एक बैकअप रखा हुआ है, तो आई थिंक ये एक्शन लेने का टाइम है। आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। हाँ, अब रिलेशनशिप की बात करो, अगर हो सकता है कि आपने आसपास के लोगों की वजह से, कम्युनिटी की वजह से आप सोच रहे हो मुझे नहीं करना है, या कोई भी ऑब्स्टेकल्स है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके, तो अब आपको सही पावर में आने की ज़रूरत है। अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। 10 लोगों की बात को नहीं सुनना है। जो आपको गाइडेंस मिलता है आप उस पर सुनो, उस पर काम करो, फिर जाके आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। ये एक तरह से न्याय का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, जो कि आपको एंजल गाइडेंस भी मिलता है इसमें। ऐसा नहीं है कि वो गाइडेंस आपको सिर्फ कार्ड हो रहा है, यहाँ पे आपको खुद की इंट्यूशन भी बोलती है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है। तो आपके इंट्यूशन की भी सुनो, गाइडेंस को भी सुनो और अपने ऊपर भी काम करो। ठीक है, अब यहाँ पे अपने ऊपर काम करने का मतलब है रोज़ ना आप कुछ नहीं तो कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे मेडिटेशन करो। ठीक है, कई मैं आपको बोल रही हूँ, ट्रस्ट में कई चीज़ें ना हमारी सिर्फ मेडिटेशन से सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड के डिज़ायर्स जो है वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहे हैं, हम उसको सफ़र करते हैं, बोल लोग रहे, लेकिन क्या होता है हम उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। बट व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन, आपके अंदर एक डिटैचमेंट पावर आ जाती है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे डिसीजन मेकिंग जो है ना वो आपके अंदर से आपको खुद ब खुद मिलने लगती है। तो आपको डेफिनेटली मेडिटेशन भी करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आपने ये किया, जो आपके ड्रीम थे, जो आपके विश है, उस पर आप एक्शन लेने के तैयार हो रहे हो, आपने एक्शन ले लिया है, तो आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस होगा, आपको न्याय मिलेगा। और अगर आपने ये किया तो फिर आप लोगों के बीच एक चर्चा का विषय ज़रूर बनोगे। एक होता है ना, हर किसी के
पीठ पीछे ही सही लेकिन लोग आपके बारे में बात ज़रूर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बारे में ना लोग बातें बहुत करते हैं और एट द सेम टाइम लोगों की पर्सनैलिटी हमें, क्योंकि सोसाइटी देखो कैसी है पता है, सोसाइटी में लोग आपको गिराने के लिए ज़्यादा लगे रहते हैं, उठाने के लिए कम होते हैं। बट अब आपका ऐसा समय आ रहा है जहाँ पर आपके बारे में लोग चर्चा करेंगे, आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन रहे हो। तो आपको अपने ड्रीम पर काम करना है। वंस अगेन दिस कप इज सेइंग, दिस कार्ड इज सेइंग, यहाँ पर जो पर्सन बैठा हुआ है उसके सामने देखो कप्स रखे हैं और उसे गाइडेंस के साथ साथ एक कप्स और मिल रहा है, पर उसका ध्यान ना तो नीचे रखे हुए कप्स पर है, ना ही भगवान जो दे रहे हैं, जो गॉड उन्हें दे रहा है, जो उन्हें गिफ्ट मिल रहा है उस पर भी नहीं है। तो ये आप हो, ये देखो आपके सामने सब कुछ है, आपको मिल रहा है, सब कुछ है, बट आप किसी ना तो आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो सकता है कि आप सिचुएशन में ऐसे स्टक हो गए हो, आपको अपने आसपास की चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं। तो आपको अब मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। लोगों की बातें नहीं सुननी है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बिल्कुल नहीं सुनना है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर जाके एंजल्स आपको जो तीनों कप है वो भी आपके होंगे और जो एंजल्स का कप मिल रहा है वो आपके लिए गिफ्ट होगा। आप एक बार अपने दरवाजे जो आपने मेंटली सारे चीज़ों को बंद करके रखा है, आप स्टक हो गए हो, उससे बाहर निकलो। उससे बाहर निकलने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे देखो ये जो है सेलिब्रेशन दिख रहा है, फिर जाकर लोग, आप और एंजल, ठीक है, हर जगह पे आपको सेलिब्रेशन दिखेगा। आपकी चीज़ें जो भी आपने अब तक सोचा है, आप स्टक हो मेंटल डिप्रेशन या जो ट्रॉमा से हो, आप जब से बाहर आओगे, इस कप पर काम करोगे, इस विश पर काम करोगे, फिर जाके धीरे धीरे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। तो डेफिनेटली ये कार्ड आपके लिए है 21 डेज़, ठीक है। इस कार्ड में देखो 21 और 3 नंबर आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हो सकता है आपका कुछ नंबर हो या फिर आपको आसपास 3 नंबर दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साइन है कि 3 नंबर्स आपके लिए बहुत ही लकी होगा। तो वेट किस बात का है, कार्ड का गाइडेंस मिल गया है। आपकी जो भी ड्रीम थी, बहुत दिन से आप उस पर स्टक हो या फिर आप काम कर रहे हो पर कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो पहले तो आप अपनी विश को पूरी करो, विश पर काम करो, ठीक है। विश को पूरी करने के लिए विश पर काम करो और फिर जाके मेडिटेशन के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को एक नई पर्सनैलिटी बन के निकालो, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे एक्शंस हमारे हाथ में है, लोग कुछ भी कहे, जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, फिर आपको फिजिकली वर्ल्ड में मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसे अप्लाई करना है। डेफिनेटली सेलिब्रेशन है, तो आने वाला 21 डेज़ जो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 22 + 1 इज़ ऑल्सो 3 एंड इस कार्ड में भी 3 आपको हाईलाइट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 3 नंबर आपसे बहुत ही रेजोनेट होगा, कहीं किसी ना किसी रीज़न से, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि 3 मंथ्स लग जाएंगे, तो 3 नंबर आपसे बहुत रेजोनेट करेगा। आने वाले 21 डेज़ बहुत ही लकी हैं, बहुत ही अच्छा है। पॉजिटिविटी के साथ काम करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।